परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। सभी को नमस्कार, विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में प्री के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिनकी संभावना प्री में आने की होती है। यदि आप इन टॉपिक्स पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि वह इकोनॉमिक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेशनल इनकम। दोस्तों, हमें नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है और एनएनपी है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। आगे आता है राजकोषीय नीति। दोस्तों, हमें राजकोषीय नीति के बारे में पता होना चाहिए, इसके कारण के बारे में और इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं उसके बारे में, और इसके जो टाइप्स हैं जैसे कि विस्तारक राजकोषीय नीति है, संकुचनशील राजकोषीय नीति है, और फिर आता है मांग में वृद्धि के लिए जो भी राजकोषीय उपाय हैं उसके बारे में आपको डीप से नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आरबीआई। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है हमारे फी के लिए जो भी आरबीआई है, जैसे कि इसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई कौन कौन से कार्य करती है, और जो इसकी आगे है मौद्रिक नीति। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी आरबीआई की मौद्रिक नीति है, जैसे कि इसमें सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, बैंक रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और इसकी जो डेफिनेशन से ये होते क्या हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मौद्रिक एवरेज कोषीय नीति में संबंध। जो भी रिलेशनशिप है मौद्रिक, जो भी आरबीआई की मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है और इसमें क्या संबंध है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग सर्विस में अनुसूचित बैंक हैं, गैर अनुसूचित बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, वित्तीय संस्थान है, और जो भी जैसे कि हम करंट में नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं, मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं, एक्जिम के बारे में पढ़ते हैं, आपको इसकी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक हैं वो कौन से बैंक हैं, और जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं वो कौन से हैं। फिर आता है बजट। इसमें जैसे कि कुछ शब्दावलियाँ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि राजस्व प्राप्तियाँ हैं, राजस्व व्यय है, पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, पूंजीगत व्यय है। आपको इसकी जो भी डेफिनेशन है, मीनिंग है, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ बजट में एक और चीज़ टॉपिक ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि हमारा जो भी 2022 का बजट रहा है उसमें जो भी महत्वपूर्ण नीतिगत तथ्य थे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी फैक्ट्स थे, आपको उन्हें अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जो स्टूडेंट हैं अक्सर वो जीएसटी को समझ नहीं पाते, तो आप इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से करें ताकि आप प्री के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएँ और समझ सकें। जीएसटी के जैसे प्रभाव क्या पड़े हैं हमारे इंडिया पर, और इसको लाने के क्या कारण थे, आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा मांग आपूर्ति, डिमांड एवं सप्लाई। दोस्तों, जो मांग आपूर्ति का टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं वो पूरी तरह से केस स्टडी पर आते हैं। आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी, जैसे जो भी हमारी इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो भी हमें इसको कंपैरिजन करना आना चाहिए, क्या जैसे मांग आपूर्ति को, क्योंकि तभी ये हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन या रिलेट करेंगे मांग आपूर्ति को, तभी केस स्टडी का क्वेश्चन बनेगा और तब हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर आता है मुद्रास्फीति। दोस्तों, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, इसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या है,
और प्रकार क्या हैं दोस्तों, जैसे कि इसके प्रकारों में आता है हमारे अपस्फीति है, वस्फीति है, अतिमुद्रास्फीति है, ये इसके प्रकार हैं। आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा टॉपिक आता है एक आर्थिक चक्कर, जो भी इकोनॉमिक साइकिल है। जैसे कि हम कई बार करंट में पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में मंदी का दौर चल रहा है, ये क्षेत्र उछाल पर चल रहा है। इस प्रकार जो भी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि प्रतिसार है, आपको जैसे मंदी है, सुस्ती है, उछाल है, इस प्रकार। फिर आता है प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट। इसके जो प्री में क्वेश्चंस है वो शब्दावलियों से ही पूछे जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, तेजी है, मंदी है, अधिकृत पूंजी है, निर्गमित पूंजी है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। आगे हमारा आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जैसे SCBI। ये होता क्या है और इसके जो कार्य क्या हैं, इस प्रकार आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है हमारा सरकारी ऋण के उपकरण, क्योंकि सरकार भी ऋण लेती है, तो जैसे कि ट्रेजरी बिल क्या है, बॉन्ड्स क्या हैं, इस प्रकार जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आप उन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारी जो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्दावलियाँ हैं, क्योंकि कई बार हमें डेफिनेशंस आ जाती हैं, हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसके नीचे जो डेफिनेशन दी जाती है, इसलिए मैंने कुछ जैसे कि फिस्कल स्टिमुलस है, मेल्टडाउन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी है। इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है विदेशी मुद्रा, जैसे कि जो भी हमारा डॉलर है, करेंसी है विदेश की, उसमें उसका भारत में कैसे उतार चढ़ाव चल रहा है। फिर आता है विदेशी व्यापार, हमारा जो दूसरों देशों के साथ व्यापार है वो किस प्रकार का है और हम क्या ज़्यादा हमें जैसे कि हमें लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या है, उसके बारे में। फिर है हमारा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जैसे कि चालू खाता है, पूंजीगत खाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है। ये होता क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा विदेशी निवेश, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि FDI, FPI। आपको इसकी जो डेफिनेशन है और जो ये होता क्या है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है हमारा इंडेक्स, जो भी हमारे इकोनॉमी के रिलेटेड करंट अफेयर में इंडेक्स आते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से करें, जैसे कि WPI है, CPI है, IIP है। जैसे कि अब IIP का मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, जो करंट अफेयर है, आप उन्हें देखिए, क्योंकि इंडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में। जब तक हम, क्योंकि ये मेन एंड प्री के पर्पज से, क्योंकि हम जब मेन आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो हमें इंडेक्स का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने जो ऊपर टॉपिक्स देखे हैं वो इकोनॉमिक्स थे जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित थे। अब हम अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स को करेंगे, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अब हम अर्थव्यवस्था के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कृषि क्षेत्र की हरित एवं अन्य क्रांति। दोस्तों, आप सोचेंगे कि हरित क्रांति तो बहुत समय पहले ही हो चुकी है, तो अब इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप इसे देखिए, जैसे कि दुग्ध क्रांति है और जो अन्य क्रांति है, इसका जो भारत में इफेक्ट पड़ा है और इन क्रांतियों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको इस पर नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा टॉपिक है कृषि के मुख्य प्रकार, जो भी एग्रीकल्चर के मेन टाइप्स हैं, आपको उन्हें अच्छी तरह से करना है, क्योंकि बहुत सी हमारे जो कृषि के प्रकार हैं, लेकिन जो हमारे लिए मेन है, इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें कीजिए। फिर आता है संचाई के साधन, जो भी अब क्योंकि मॉडर्न इंडिया है,
क्योंकि बहुत ही हमारा डेवलप हो चुका है इंडिया, तो कई कई प्रकार के जो सिंचाई के साधन आ रहे हैं, आपको उन्हें उनकी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है कृषि ऋण क्या है, सब्सिडी क्या है, हमें सब्सिडी का किन किन क्षेत्रों में दी जाती है, इस प्रकार। और जो एग्रीकल्चर लोन है उनके वो कहाँ से हम ले सकते हैं, इस प्रकार। फिर आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP क्या है, तो आप इसे कर लीजिएगा। फिर आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, क्योंकि आप दोस्तों जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, इससे अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह से कर लिए, क्योंकि अब ये भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। और फिर आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये जैसे कि हमारी जो भारत सरकार द्वारा ये चलाई जा रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें कौन कौन से जैसे राज्य हैं जो उद्यमी हैं, इस प्रकार से। फिर आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, MSME, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया है, तो इस प्रकार से काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है, आपको जो मेन फोकस करना है इसके, जैसे कि कार्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। फिर आता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर आता है ई कॉमर्स। दोस्तों आप कई बार करंट अफेयर में ई कॉमर्स के बारे में पढ़ते होंगे, तो आप इसको भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के टॉपिक हैं वो पूरी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको जो भी ज़्यादा करंट अफेयर से जुड़े रहना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।